हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया में। क्योंकि हम लिखेंगे बेहतर। और यकीन मानिए, अगर आप लर्न इंडिया 97 के साथ जुड़े रहते हैं तो एक दिन हम ज़रूर लिखेंगे बेहतर और ज़रूर लिखेंगे बेहतर। तो इसी विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डिटेल में जानने से पहले, उनके अनुच्छेद के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये होता क्या है और हमारे संविधान में इनको जगह क्यों दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं कर्तव्य। ये किसके कर्तव्य हैं? राज्य के। राज्य यानी सरकार के ये कर्तव्य हैं कि ये अपने राज्य में ऐसी ऐसी सुविधाएं या ऐसे ऐसे नियम लागू करे जिससे उनका राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सके। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो पहला उद्देश्य है ना, वो है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। आप इन दोनों वर्ड को पकड़िए, लोक कल्याणकारी यानी लोगों के कल्याण करने वाले राज्यों की स्थापना करना ही इसका मेन उद्देश्य है। और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, जहां आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता पर विश्वास किया जाता हो, ऐसे राज्यों की स्थापना करना ही इसका मेन उद्देश्य है। यह मानवता के निर्माण के लिए है। ये निर्देश दिया गया है हर राज्य को कि आप ऐसे राज्यों की स्थापना करें जहां पर लोगों के कल्याण की बात की जा रही हो। यही है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो ये कर्तव्य है राज्य के, सरकार के। बस कंडीशन ये है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगर कोई राज्य इनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा है या जैसे जॉब नहीं दे पा रहा है, उसको असुविधा हो रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर गुहार नहीं लगा सकते। जैसे कि मौलिक अधिकार में हमने पढ़ा था कि जब आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर गुहार लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसकी गारंटी देता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। लेकिन डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गारंटी नहीं देता है। बस इतनी सी बात है। तो आइए अब जानते हैं डिटेल में। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, इनका उल्लेख किया गया है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस समय संविधान हमारा बन रहा था उस समय सिर्फ आयरलैंड के पास ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व था, बाकी और किसी के पास नहीं था। तो हमारे निर्माणकर्ताओं ने देखा, इसको जाना, समझा, तो उन्हें लगा कि ये एक बेहतर चीज़ है जो हमारे देश के संविधान में भी होनी चाहिए। तो इसी प्रकार जहाँ जहाँ की चीज़ें बेहतर थी सारी हमारे देश के संविधान में है। इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लचीला और सबसे बेहतर संविधान है। तो आइए आप जानते हैं इनके अनुच्छेद के बारे में। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी की बात की गई है। तो जो 36 यानी 36 है, इसके अंतर्गत कहा गया है राज्य की परिभाषा। और 37 में कहा गया है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि जिस समय संविधान बन रहा था उस समय सभी राज्य की कंडीशन एक समान नहीं थी, उनकी सक्षमता एक समान नहीं थी कि वे इसमें जो लिखे गए विकास हैं, मतलब इनमें जो सुझाव लिखे गए हैं, वे सभी पर पूरी तरह से लागू ही कर दिया जाए, ऐसी कंडीशन नहीं थी। इसलिए कहा गया कि जैसे जैसे इनका विकास होगा राज्यों का, ये अपने राज्य का विकास, जैसे इनकी सक्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे ये विकास करेंगे। ये इनका कर्तव्य है, इनका दायित्व है। ये न्यायालय में परिवर्तनशील नहीं है, ऐसा कहा गया है 37 में। 38 में कहा गया है हर नागरिक के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात। और 39 में संसाधनों का उचित वितरण, यानी समान कार्य के लिए आप समान वेतन देंगे। इसके बाद है 39 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, अवसर के आधार पर न्याय होगा। इसके बाद है 40 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। और 41 में कहा गया है कुछ विशेष दशाओं में काम और नौकरी देने का प्रावधान है। 40 में ग्राम पंचायत बन गए और 41 यानी 41 में काम भी दे दिया। 42 में वो कार्य कैसा हो, मानवीय हो, न्याय संगत, मतलब आपने किसी को काम लगाया है तो वो ऐसी जगह पर हो जो काम करने योग्य हो,
ऐसा नहीं कि किसी बुजुर्ग को आपने ज़्यादा मेहनत वाला काम दे दिए जो करने में सक्षम नहीं है, तो जो कार्य हो वो मानवीय और न्याय संगत होना चाहिए, ऐसा कहा गया है 42 में। 43 में उसके बाद कहा गया है निर्वाह मजदूरी। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया। 41 में विशेष दशाओं पर काम नौकरी भी दे दिया है। 42 में मानवीय न्याय संगत कार्य हो और 43 में निर्वाह मजदूरी भी पर्याप्त मिलनी चाहिए। इसके बाद है 43 का ए, इसमें कुटीर उद्योग की बात की गई। कुटीर उद्योग वैसे उद्योग होते हैं जो छोटे छोटे काम धंधे जैसे हाथ से बुनकर जो बनाते हैं, ऐसे उद्योगों को कुटीर उद्योग कहते हैं। फिर है 44 में कहा गया है समान सिविल संहिता, जो सिर्फ गोवा में ही लागू है, पूरे देश में लागू अभी नहीं हो पाया है। 45 में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा। इसमें लिखा गया था कि संविधान अपने प्रारंभिक दौर में 10 वर्ष के भीतर ही 14 वर्ष पार कर गए बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू करेगा। इसके बाद है 46 में SC ST की शिक्षा, उनके न्याय और हितों का प्रावधान है। 47 में नशा मुक्त पोषाहार, मद निषेध, स्वास्थ्य का प्रावधान है। 48 में कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं के संरक्षण की बात कही गई है। और 48 का है जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। ये भी आया था 42वां संविधान संशोधन हुआ था जब 1976 में। फिर 49 में है राष्ट्रीय महत्व स्मारक आदि के संरक्षण की बात। जब 46 में आप यहाँ से देखें, रिकॉल करें, 46 में आप SC ST के शिक्षा, उनके हितों, उनके न्याय की बात कर चुके हैं। अब वे नशा मुक्त पोषाहार होंगे, स्वास्थ्य उनका उचित होगा। इसके बाद वो कृषि, पशुपालन करेंगे, दुधारू पशुओं का संरक्षण करने लगे। जब सब कुछ हो गया तो आप वो थोड़ा पर्यावरण के बारे में भी सजग हो सकें, तो 48 का आया। इसके बाद वो भी कर लिया है, तो अब राष्ट्रीय महत्व स्मारक आदि का संरक्षण भी करेंगे। और 50 के अंतर्गत कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का बंटवारा हो गया। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी भारत की विदेश नीति, सुरक्षा, अभिवृद्धि की बात कही गई है। ओके, तो आपको भी पता है पढ़ेगा इंडिया देन बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।